सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का 52 दिन है। वैसाखी कृष्ण की नवमी का दिन है। बात करेंगे आपसे आज शुरू में अच्छी बात। सादर जय जिनघात। पर पहले करते हैं इस चित्र के साथ, तीर्थंकर प्रतिमा के साथ। समझ नहीं आ रही है भी क्या है, पर कहाँ से है, पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के तोरणमूल है, वहीं पर एक नागार्जुन जैन गुफा। ओफो, अब जैन हटा दीजिए क्योंकि यहाँ से जैन चले गए, समझ लोग हमारी मंदिर भी। आज यही हालत हो रही है। हम बड़े बड़े मंदिर तीर्थ बना लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ से सरक जाते हैं, पलायन कर जाते हैं किसी न किसी तरह से, और फिर हमारे मंदिर यूं ही के यूं ही बदलने में कोई देर नहीं लगती है। जैसे यहाँ प्रतिमा को विद्रूप कर दी है जनाब। तीर्थंकर प्रतिमा ही है जी हाँ। मूछ दाढ़ी से किस तरह बदसूर किया गया है, शर्म आ जाती है, नज़रें नीचे हो जाती हैं जब इस तरह के हम अपने भगवानों को देखते हैं। हमारे पूर्वजों में किसी ने इनको किस तरह से रूप से यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया हुआ, और आनकी की दुर्दशा ऐसी हमारी आंखों के सामने हो रही है। नागार्जुन जैन गुफा के अंदर, क्योंकि जैन को नहीं है, किस तरीके से गंदे रूप में इन तीर्थंकर प्रतिमा को, जो बिल्कुल वैराग्य के प्रतीक हैं, दिगंबरत्व तो जिनके अंदर झलकता है, कहते हैं जिनके अंदर से यह दिखाई देता है, और वहाँ पर इस तरह से यह रंगी बिरंगी करके किस तरह से गंदगी मूछ वूछ लगा के, दाढ़ी मूछ लगा के किस तरह हमें अपवित्र कर रहे हैं। एक सचमुच गाल के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा लगता है जैन समाज पर, हमारी समितियों पर और वहाँ के श्रावक और लोगों पर। नहीं बदल रहे हम, अरे सब कुछ बदल रहा है, पर हम नहीं सुरक्षित कर रहा पा रहे अपनी संस्कृति और विरासत को। महाराष्ट्र से कर्नाटक में पड़ोस में पहुंच जाते हैं तो कर्नाटक के दक्षिणी कर्नाटक के चिकमनूर के बालूर के पास ये देख रहे हैं एक कॉफी बागान है। यहाँ पर उसके मालिक के मकान के सामने ये प्रतिमा है। वह भी प्रतिमा पारसनाथ जी की थी, यह भी पारसनाथ जी की है। काफ़ी समय पहले निकली थी, यूं ही पेड़ के नीचे रखी थी, अब इसका पूजन किया गया है। एक बसदी बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए। खुशी हमारी थोड़ी सिमट के चली जाएगी जब धीरे धीरे प्रतिमा भी दूसरे रूप में पूजी जाएगी। 52 दिन और हाल हाल बुरा हाल। अब आपको दक्षिण से पूर्व में ले आते हैं, दिल्ली के पड़ोस में हरियाणा की बात करते हैं। हाईवे नंबर 248, जी हाँ, नूह जिले की बात कर रहे हैं। वहाँ से फिरोजपुर झिरका से जब पश्चिम में चलते हैं 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, आप इसी भौंड गांव के अंदर पहुँच जाओगे, जहाँ देहरा मंदिर के चित्र। जी हाँ, संरक्षित जगह है। हाँ। पर शिखर युक्त मंदिर, बाहर सभा मंडप, एक चित्र आपके सामने है, क्योंकि कभी कभी नजरों से जाने का समय मिले तो जब यहाँ से गुजरो तो देख के आइएगा। 3 गर्भगृह थे जिनमें प्रतिमाएं 1508 संवत का है। 3 गर्भगृह में प्रतिमाएं थी। पुरातत्व विभाग ने इस प्रतिमाएं जो हैं, जो फिरोजपुर जिले का जैन मंदिर है, उसमें स्थानांतरित कर दी हैं। अब यहाँ प्रतिमा कोई नहीं है। तो क्यों बता रहे हैं? अब यहाँ पर कोई शिलापट भी नहीं है कि इसे जैन मंदिर कहा जाता है। सुनने में तो यह आया है कि अब यह वक्फ बोर्ड के कब्जे में धीरे धीरे आ चुका है। जागो और जगाओ, अपनी विरासत को कम से कम अब तो बचाओ। आप भी सोचेंगे, कहते हो 52 दिन है, 52 दिन है। अरे नहीं, बिहार देखिए, आप बिहार देखिए। अब अच्छी बात की शुरुआत करते हैं। आचार्य निर्भय सागर जी सत्संग जा रहे हैं। जी हाँ, पहाड़ियों से बढ़ते जा रहे हैं। अरे बद्रीनाथ काष्ठापद जाने की तैयारी है। कहते हैं मन में अब कोई और विकल्प नहीं है, बस एक विकल्प बच गया है। आदिनाथ प्रभु के तपस्थली के ऊपर दर्शन करने का आज मन के अंदर वही विकल्प बचा हुआ है। किस तरीके जाते हैं और किस तरीके से यही है दिगंबरत्व का असली रूप। बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। संभावना है कि मई के अंत तक शायद वहां पहुंचेंगे और फिर बद्रीनाथ में दर्शन करेंगे। यह भी बताएंगे क्या देखा उन्होंने। एक बार उनसे पूछते हैं कि मन में क्या विकल्प चल रहा है महाराज, जरा बताइए तो, सुनिए जरा। यहाँ अप्रैल के महीने में हमें शीतलता महसूस हो रही है। कोई विकल्प नहीं, आनंदमय जिंदगी दिखती है। निर्विकल्प जो साधु का होना चाहिए, विकल्पों से रहित, यहाँ कोई विकल्प नहीं। बस एक ही विकल्प है कि बद्रीनाथ में आदिनाथ की उस सिद्ध भूमि पर पहुँच करके उस अष्टापद पर कब पहुँचो, बस यही है और कुछ नहीं। हाँ, आज खास बात है, वैशाख कृष्ण की आज नवमी है ना, इसलिए खास दिन है। बिल्कुल, कहते हैं तीर्थंकर 1, दिन 2, आज और कल, और कल्याणक 3 है। आज ज्ञान कल्याणक है और कल जन्म और तप कल्याणक है। हमारे 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत भगवान जी का। हाँ, आप कह रहे हैं आज अम्बेडकर जयंती है, पर हम तो आज बता रहे हैं हजारों वर्ष पहले श्री राम जी के काल के समय जिनका जिन शासन भवन चल रहा समय 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत भगवान राजगृही नगर में आज ही के दिन नीलवन में चंपक वृक्ष नीचे आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है।
11 माह के कठोर तप का आपका केवली काल 7500 वर्ष में से 11 माह का यानी 7499 वर्ष और 1 माह का आपका केवली काल होता है। सौधर्म की आज्ञा से कुबेर समोष की रचना करता है 30 किलोमीटर विस्तृत की और 18 गणों से जन जन तक आपकी दिव्य ओंकार में ध्वनि पहुंच जाती है 700 लघु और 18 प्रमुख भाषाओं में। ऐसा पावन दिन है आज। और हाँ, फिर कल की बात कर लें। कल नवमी, आज नवमी तो कल दशमी है। राजगृह नगर में कल के दिन की तो बात है जब राजा महाराजा सुमित्र की महारानी पद्मावती जी के गर्भ से आपका जन्म होता है। आयु 30,000 वर्ष की होती है। आज ही के दिन जन्म और फिर उसी दिन 7500 वर्ष का कुमार काल और 22,500 का राजपाट के बाद आप हाथी का स्मरण करके आपको एकदम जाति स्मरण से आप एकदम उस वैराग्य की भावना मन के अंदर आ जाती है। अब ये संसार निसार है और 1000 राजाओं के साथ अब राजगृह नगर में वन की ओर चल देते हैं। पंचमुष्टि केश रोज करके इसको जंगल घास पुड़ की तरह सर और केश की बाल निकाल देते हैं और फिर 11 माह की कठोर तप पर आप सीधा कायोसर मुद्रा में ध्यान में लेकर तब केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ऐसा पावन दिन कल है जन्म और तप कल्याणक और आज है हमारे 20वें तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक। बोलिए 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत भगवान के जन्म तप और ज्ञान कल्याणक, आज ज्ञान कल्याणक और कल जन्म और तप कल्याणक की जय जय जय। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। फिर मिलेंगे आपके पास सुबह और 8 बजे लगातार साथ साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।